सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। बीएससी थर्ड में प्लांट टैक्सोनॉमी की जो वीडियो लेक्चर श्रृंखला है, इसमें आज की हमारी जो क्लास है इसमें हम बात करेंगे रूबिएसी फैमिली के बारे में। रूबिएसी फैमिली, जिसे मदार कुल भी कहा जाता है, क्योंकि जो इस फैमिली का पादप है रूबिया टिंक्टोरिया, इसके आधार पर इस फैमिली का नाम रखा गया है। इस फैमिली को आप सिनकोना या कोफी अरेबिका इन पौधों से कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। रूबिएसी फैमिली है, ये बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एंजियोस्पर्म्स की डाइकोटिलेडोन सब डिवीज़न की गेमोपेटेली क्लास में आती है। अब तक जो एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज हमने पढ़ी वो पॉलीपेटेली क्लास में थी। पॉलीपेटेली क्लास में वो फैमिलीज आ रही थी जिनमें सेपल्स और पेटल्स फ्री हों। गेमोपेटेली जो क्लास है, इसके अंदर वो प्लांट्स आएंगे, वो फैमिलीज आएंगे जिनमें सेपल्स और पेटल्स स्पष्ट रूप से जुड़े हुए हो, फ्यूज्ड हो। गेमो मीन्स फ्यूज्ड हो। गेमोपेटेली क्लास की इन्फीरी मीन्स कि जिनमें जो ओवेरी है वो इन्फीरियर हो, अंडाशय अध्यवर्ती हो। इन्फीरियर ओवेरी होगी तो ऑब्वियसली फ्लावर कैसा होगा? एपिकाइनस। कैसा होगा? एपिकाइनस। फ्लावर ऊपरी जाएंगी, पुष्प होगा। इन्फीरियर श्रृंखला के रूबेल्स जो गण है उसके अंदर ये फैमिली आती है, फैमिली रूबिएसी। फैमिली रूबिएसी है, इसकी जो खास अगर आपसे पूछें तो ये आपको ध्यान रखनी है कि जो पुष्पक्रम होता है वो सेसिमाक्स साइमोस होता है, एपिगाइनस फ्लावर होते हैं, और जो स्टेमन्स हैं उनके नंबर्स हैं वो पेटल्स के नंबर्स के बराबर होते हैं, और ओवेरी होती है वो जो इन्फीरियर होती है। अगर हम बात करें इस फैमिली में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, तो लीनियाज के रूप में जैसे पिडेरिया है वो इस फैमिली का प्लांट है। ट्रीज में देखें तो हम सिनकोना है, ये इस फैमिली का प्लांट है। रूबिया स्पीसीज जो सब नेचर होता है, ये कुछ है। मेनली हम बात करते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में। फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में मैंने बताया, इस फैमिली के प्लांट्स में द्विशाखी सेसिमाक्स डाइचेसियल साइम टाइप का इनफ्लोरेसेंस पाया जाता है। फ्लावर जो होता है वो ब्रेक्टेट होता है, ब्रेक्टियोलेट होता है, मतलब सहपत्र भी पाए जाते हैं और सहपत्रिकाएँ भी पाई जाती हैं। पेडिसिलेट होता है, कंप्लीट होता है, बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक होता है। कंप्लीट मीन्स कि चारों पुष्पचक्र पाए जाते हैं। बाइसेक्सुअल मीन्स कि मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स पाए जाते हो। एक्टिनोमॉर्फिक मीन्स कि आप किसी भी तरीके से पुष्प को काटो वो बराबर दो ही भागों में डिवाइड होगा। पुष्प होते हैं वो मेनली टेट्रामेरस या पेंटामेरस होते हैं। टेट्रामेरस मीन्स कि जो ज़्यादातर सदस्य हैं किसी भी पुष्पचक्र के, तो 4 की संख्या में हो या 5 की संख्या में हो। फ्लावर होता है वो एपिगाइनस टाइप का होता है और साइक्लिक होते हैं। कैलिक्स की हम बात करें तो कैलिक्स या तो टेट्रामेरस फ्लावर है तो 4 होते हैं, नहीं 5 होते हैं। सबसे खास बात यह है कि ये पॉलीसेपेलस कंडीशन में पाए जाते हैं, फ्यूज्ड नहीं होते। इनमें जो एस्टिवेशन होता है वो पॉलीसेपेलस कंडीशन में एस्टिवेशन जो होता है वो कोर स्पर्शी होता है, वेलवेट टाइप का एस्टिवेशन पाया जाता है, केवल किनारे टच होते हैं। इसी तरीके से हम कोरोला के बारे में बात करें तो जो पेटल्स होते हैं 4 या 5 होते हैं, लेकिन पॉलीपेटलस कंडीशन पाई जाती है। एस्टिवेशन वो मेनली वेलवेट होता है, लेकिन कुछ स्पीसीज में ये इम्ब्रिकेंट कोर्स आदि प्रकार का भी हो सकता है। एंड्रोसियम के बारे में बात करें तो एंड्रोसियम में जो स्टेमन्स के नंबर हैं वो पेटल्स के नंबर के बराबर होते हैं। ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। 4 या 5 स्टेमन्स होते हैं। एपीपेटलस कंडीशन पाई जाती है। जो स्टेमन्स हैं वो पेटल से जुड़े हुए रहते हैं। हर पेटल के साथ एक स्टेमन जुड़ा होता है। जो प्राकोस है, एंथर हैं, वो डाइथिकस होते हैं, इंट्रोज होते हैं,
और इनमें जो डेhiscence होता है वो लॉन्गिट्यूडनल रिप्ट द्वारा होता है। गायनोसियम की बात करें तो गायनोसियम में जो कार्पल्स होते हैं उनके नंबर मेनली 2 होते हैं, लेकिन दोनों आपस में जुड़े होते हैं। सिनकार्पस संयुक्त अंडपी कंडीशन पाई जाती है। अगर हम बात करें किसी एक पर्टिकुलर ओवेरी की तो वो बाइलोक्यूलर होती है लेकिन इन्फीरियर होती है, क्योंकि फ्लावर क्या होता है, एपिगाइनस टाइप का होता है। ओवेरी के अंदर जो बीजांड हैं, जो ओव्यूल्स हैं, वो एक्सियल प्लेसेंटेशन में लगे हुए रहते हैं। फ्रूट की हम बात करें तो फ्रूट इनमें कैप्सूल टाइप का फ्रूट होता है, लेकिन जैसे एक जो अपवाद स्वरूप हम देखें तो कॉफ़ी में सरल बेरी प्रकार का फ्रूट होता है जो सूख जाता है। सिंपल। पोलिनेशन की बात करें तो ज़्यादातर पुष्प हैं वो कीटों द्वारा पोलिनेट होते हैं। ये रूबेसी फैमिली के पुष्पसूत्रा आइक्जोरा के बारे में हमने बात की। आप देख सकते हैं इसमें कि नीचे की तरफ जो साइन बना हुआ है ये दर्शाता है सहपत्रों को, और जो लेफ्ट साइड में साइन है ये दर्शाता है सहपत्रिकाओं को। बाहर 4 की संख्या में ये दिखाए हैं हमने सेपल्स, जो कोर छादी एक कोर स्पर्शी वेलवेट एस्टिवेशन में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जो पेटल्स हैं उनका इम्ब्रिकेंट एस्टिवेशन हमने दिखाया, लेकिन जो स्टेमन्स हैं वो पेटल से जुड़े हुए रहते हैं। हर पेटल से एक स्टेमन जुड़ा, एपीपेटलस कंडीशन हमने बात की थी। ओवेरी आप देख सकते हैं सिनकार्पस ओवेरी होती है और बाइलोक्यूलर होती है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं। अगर हम इकोनॉमी इम्पोर्टेंस की बात करें इस फैमिली के प्लांट्स की, तो इस फैमिली के प्लांट्स को बहुत सारे प्लांट्स हैं उनको ऑर्नामेंटल प्लांट्स के तौर पर भी काम में लेते हैं, जैसे मुशियनडाए, गार्डिनिया है, आइक्सफ्लोरा है। कॉफ़ी जो आप जानते ही हैं, रूबिया टिंक्टोरिया, जिससे डाइज निकलती हैं, मेडिसिन्स के तौर पर सिनकोना ऑफिसिनल्स है, उसे एज ए मेडिसिन काम में लिया जाता है। तो ये हमारा आज की क्लास का डिस्कशन था रूबिएसी फैमिली या कॉफ़ी फैमिली या सिनकोना फैमिली के बारे में। थैंक यू।